क्या जी? टाइम तो नहीं आ रहा। ठीक 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 है ठीक है। दो खाली काम हुआ 17-18 ठीक है। सभी का एक आधा फॉर्म नहीं पड़ा, तुम्हारा नहीं है लगेगा, बाकी तुम्हारा 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 भी नहीं हो। क्यों? फॉर्म डालते हैं, पेपर लेके आते हैं, मौके होते हैं, क्या पता कब मिले कब ना मिले, वो पेपर डाला था। तो देखो कितना ही समय बचा भी है, 17 से 18। अब इसमें तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बार बार उसमें फोकस किया जा रहा है, थोड़े कम हुई। ये तुम खुद से भी कर सकते हो बहुत सारी। कौन सी सारी? जैसे मैं आपको बताया था, एक क्वेश्चन आते हैं फिगर वाले, ठीक। जैसे मान लो उसने ऐसे दे रखा होगा, ऐसे मान लो दे रखा होगा, और कहेगा बताओ पहले 4 बार दे रखा, कहेगा ये आप इसी कौन सी फिगर में से थी, मतलब इसमें से थी। मतलब बहुत सारे पेपर मोड़ना, काटना, ये सब होल्डिंग इमेज वाटर में, मान लो ये जो कितने 55 क्वेश्चन है, तो 55 में से कम से कम मान लो 10 से 15 क्वेश्चन तो ये है, और लगभग 5 से लेकर कम से कम 8 क्वेश्चन आएंगे कोडिंग और डिकोडिंग के। कोडिंग और डिकोडिंग, इसके लिए हमने आपको बताया था कि ए से लेकर जेड तक के नंबर फटाफट याद हो, उल्टे पता हो, कौन किसका उल्टा है, कौन किसके बाद आता है, ये सब पता हो। याद कराया था तुमको? अरे कराया तो माय नहीं दे, चलो क्या बताया था, ए टू जेड, फिर बाय बाय कर लो, किराए खाने से ले जाओ, बताए थे। फिर ड्यू ऐसे बताए थे, ड्यू है। फिर क्या बताया था, इवनिंग, इवनिंग ऐसे बताए थे, याद करो। फिर वो इस तरीके से तुमको याद नहीं, ये सब तरीके बताए थे, नहीं यार तो आपने नोट कर लेंगे। तो ये मतलब मान लो कि 5 से 8 क्वेश्चन तो यही रहेंगे, कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो यही रहेंगे फिगर वाले, और एक रिश्तेदार वाले क्वेश्चन पक्के आएंगे, हमें नहीं आते, ये तो आसान होते हैं। सर यही तो नहीं आता, कम से कम 4 क्वेश्चन ये आएंगे। सर कैलेंडर वगैरह सब पर ब्लड रिलीजन ही नहीं पड़ता हमारे पल्ले। फिर देखो कैलेंडर घड़ी को थोड़ा कम ध्यान देना, वहां से अगर आया तो एक क्वेश्चन आ जाए, वो कम आता है एग्जाम में, पर इतनी याद नहीं। कैलकुलेशन का भी तो आता है। फिर देखो इसके बाद कौन आएगा, सीरीज। सीरीज कम से कम मान लो 2 से 5 क्वेश्चन। सीरीज का मतलब जैसे मान लो 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, अब फिर आपसे पूछेगा क्या क्या है। सीरीज में मल्टीप्लाई, स्क्वायर, बहुत सब कुछ चलता है उसमें, तो उसमें कुछ पता नहीं कहां से क्या है। एक होते हैं एनालॉजी वाले, एनालॉजी का मतलब जैसे 2 क्वेश्चन लिखो, ऐसे लिखा होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है भारत डैश डैश दिल्ली, ठीक, लिखा होगा डबल डैश अमेरिका। अब बताओ क्या आएगा। तो आप इसमें क्या होता है, मैं इससे इसका क्या रिलेशन है, उसके बाद वही रिलेशन इसका होगा। तो ये भारत की कैपिटल है, तो अमेरिका की कैपिटल क्या होगी, डीसी, वॉशिंगटन। इस तरीके से ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे आपने लिखा होगा शेर, शेर के बच्चे क्या कहते हैं, वो। फिर बकरी, बकरी के बच्चे क्या बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कोई देश उसकी मुद्रा भी हो सकती है, फिर अगला देश उसकी मुद्रा बताओ। तो ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये सब आपको पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है न्याय निगमन, न्याय निगमन, जैसे सभी गधे कुत्ते हैं, है ना, कुछ कुत्ते ऐसे हैं, कुछ ऐसे मोटे हैं, कुछ पतले हैं, तो 2 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से आते हैं, ये पढ़ सकते हो तेजी से अपने आप गेम में। इसके बाद ये सब आते हैं, और उसके बाद एक आता है, हाँ कितने नंबर ऑफ त्रिभुज हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने हाइट हैं। जैसे मान लो किस तरीके की आपको आकृति दे रखी होगी, इसमें रखना होगा आपको, ये बताना होगा कितने त्रिभुज हैं, अगर क्वेश्चन है इसका पूछे कितने त्रिभुज हैं, ऐसे क्वेश्चन आते आते चलना करना है। एक कौन सा आता है फिर पास आ 9 नहीं होंगे, अभी तो कम पड़े, 13 त्रिभुज होंगे, सिमेट्रिक होती है 4, 8, 12 और 1 13, ठीक है। ये सब तरीके से क्वेश्चन होते हैं, अगर पढ़े तो, नहीं पढ़े हैं तो गिरते रह जाओ, गिर भी नहीं पाओगे।
ये देखो कैसे होती है। अब ये सब ट्रिक से होते हैं, इसलिए पता है फटाक से आंसर नहीं पता तो तुम रह जाओगे। तो ये सब पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं पढ़ लो। पासा, पासा हम लोगों ने देखा, ये सबने देखा नहीं देखा है, वही गोटी कैसे लिखे होते हैं ऐसे। अब पासा में सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको नहीं पता है तो ये जानो कि पासा में भाई अगर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पर क्या है 1 है। अब 1 का विपरीत कभी 3 नहीं होगा, कभी 2 नहीं होगा, साथ साथ नहीं देख सकते। 1 का विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। तो 2 तो ऐसे कट जाते हैं, आपने नहीं पढ़ा है तो बाकी थोड़ा किसी बुक से पढ़ लेना तो बाकी भी समझ में आ जाए कि क्या क्या और चलता है, कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है। तो ये सब अपना कंप्लीट कर लेना। फिर एक क्वेश्चन आते हैं, नई की भाषा लिखी जाती है, जैसे गिव मी वाटर को ऐसे बोल देगा क्वेश्चन, ना ला का लिखा जाता है, कोड कोडिंग है ना, कोड कोडिंग इस तरीके से। फिर कह देगा कि वाटर इज हॉट, तो मान लो उसने कह दिया का मासा। एक और देखो ऐसे करके तो पूछेगा तो आप वाटर का कोड क्या है, तो ये सबसे आसान है, तो बड़े ऊपरी नहीं कॉमन कॉमन देखो यहाँ पर ये कॉमन है, इधर ये वाटर कॉमन है, तो यहाँ भी क्या कॉमन है, यहाँ पर ये के कॉमन है, तो वाटर का मतलब क्या हो गया के। ठीक ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, काले को नीला कहा जाए, नीले को भूरा कहा जाए, है ना। तो उसमें 2 तरीके होते हैं, जब कहे कहा जाए और जब कहे इसका अर्थ है, तो 2 नियम लगते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। कोई सही किताब में पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा होगा। कहा जाए, ध्यान रखना, कहा से मतलब कहावतें, कहावतें कैसे होती हैं, आगे चलती रहती हैं, और अर्थ का मतलब क्या होता है, उल्टा मतलब पीछे। तो फटाफट क्वेश्चन बताओ। फिर कैसे क्वेश्चन आते हैं देखो, फिर आते हैं कहेगा प्लस का अर्थ गुणा है ना, भाग का अर्थ माइनस है, इस तरीके से फिर वो क्वेश्चन देगा और पूछ लेगा। ऐसे कभी कभी कह देगा ए का मतलब ये है, मतलब प्लस है, बी का अर्थ माइनस है, कैसे लिख देगा ये, है ना। आप लोग क्वेश्चन किए होंगे, इसका क्या आंसर लिखना आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कम दिमाग लगाना होता है, ऐसे बन जाते हैं, पढ़े होने चाहिए तब। तो ये सब पढ़ते रहो है बेटा। उसमें क्या चल जाएगा, किताब में पढ़ोगे, पढ़ते रहो, समय है कम। और एक रैंकिंग वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, मोहन गीता से छोटा है तब सीता से बड़ा है, ऐसे क्वेश्चन आपने साथ किए होंगे। रैंकिंग वाले क्वेश्चन है ना, एक रैंकिंग वाले आते हैं, एक वो भी आते हैं, सर दिशा वाले, हाँ दिशा दूरी वाले क्वेश्चन है। एक ये है कि बाएं से 20वीं रैंक है, और टाइमिंग में भी दे देते हैं, दाएं से इतनी है, तो बताओ कितनी कितनी होगी, इस तरीके से सर क्वेश्चन टाइमिंग में भी दे देते हैं। हाँ उसमें भी आती है। कहने का मतलब ये पैसे ज्यादा नहीं है, तो 10 दिन रखा के पढ़ लो तो खत्म कर दो। अब डिपेंड ये करता है, अगर आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। निकल जाता है। बाकी हिंदी में वर्णमाला, ठीक, और उनसे भी इम्पोर्टेंट क्या है, रचना है, विलोम, गोसा, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेकार्थी होते हैं, एकार्थी बोलते हैं, मतलब ये सभी। फिर देखो समास, अलंकार, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, तद्भव और तत्सम, तद्भव और तत्सम। फिर समास हो गया, अलंकार हो गया, तद्भव तत्सम, हाँ उपसर्ग, ये तो मैं तरल नाप लो तब कर दोगे। और फिर है विशेषण, विशेषण, विशेषण वो तो चल कर दोगे, वो तो सब ऐसे तो पढ़े होते हैं, हिंदी में नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश में पढ़ोगे, एडजेक्टिव वगैरह। अब इसमें तो एक वर्ड मांग रहेगा कारण, ये तो आता ही आता है कारण, और एक आता है काल, भूतकाल है काल, भूतकाल ही 5 प्रकार के होते हैं, और 6 भविष्यकाल और 3 वर्तमान। अरे हाँ सही से पढ़ना है, भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट होते हैं 5 साल 5 टाइप के, तो पढ़ के जाओगे तभी बता पाओगे। आसन भूतकाल पढ़ाओगे तो कंफ्यूजन होता है, हाँ पूर्वकालिक भूतकाल, इस तरीके से सब आते हैं। फिर इसमें वर्णमाला होती है, इसमें
इसमें कौन आती है? वर्णमाला। वर्णमाला भी इम्पोर्टेंट है। और फिर कर ही लोगे उपसर्ग वगैरह तो मतलब वो तो वर्णमाला नहीं आ जाएंगे, मतलब कौन सा कहाँ से निकल आया है, दांत से कौन सा है। कहने का मतलब ये है कि रीजनिंग और हिंदी को बहुत बढ़िया करना है। आप देखो जीएस में ज्यादा नहीं पढ़ना है, जीएस में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है आपको यूपी का भूगोल प्लस इतिहास और इसकी राजनीति। मतलब भूगोल का मतलब यूपी हमारा कहाँ पड़ता है, कितने राज्यों से यूपी की सीमा लगती है, कितने देशों से सीमा लगती है, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से सीमा लगती है। ठीक, ये क्वेश्चन है। कौन सा बड़ा राज्य है वो, सॉरी यूपी का कौन सा बड़ा जिला है? जैसे अपने पड़ोस का लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है किसके एरिया में, मतलब एरिया वाइज। ठीक, तो वो कहाँ का अपना यूपी का। फिर यूपी की जनसंख्या सबसे ज्यादा बताइए, क्षेत्रफल का अनुसार कौन सा नंबर पे आता है? चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, भारत में। तो इस तरीके से यूपी के बारे में पढ़ना है। फिर यूपी की पहली महिला राज्यपाल, यूपी की पहले मुख्यमंत्री, पहले वाले यूपी के सब देख लेंगे। उसके बाद इतिहास। इतिहास मतलब 1857 की क्रांति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि 1857 क्रांति में यूपी में कौन कहां से लड़ रहा था, मतलब कौन कहां से नेतृत्व कर रहा था। ठीक, फिर उसकी राजनीति। राजनीति का मतलब यूपी में क्या चलती है बेटा? विधान परिषद है। यूपी में विधान परिषद की और विधान सभा भी है। तो विधान सभा क्या होती है, विधान परिषद क्या होती है, कितनी सीटें होती है, सबसे ज्यादा सीटें कहां पर किसकी है, लोकसभा में कितनी सीटें हैं, राज्यसभा में कितनी सीटें हैं यूपी की। तो ये सब आपको पढ़ना होगा, है ना। वो कौन सा मुख्यमंत्री यूपी का जो सबसे ज्यादा बार चुना जा चुका है? बताओ। मायावती 4 बार। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, सबसे युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। ये सब क्वेश्चन है ऐसे तो पता होना चाहिए फटाफट वाले। फिर यूपी के बारे में पढ़ना है, यूपी का नाम कब हुआ, कब नाम पड़ा, कब नाम पड़ा यूपी का? यूपी 24 जनवरी 1950 में। जानना इस साल क्वेश्चन आने वाले हैं फटाफट, तो ये सब बेटा पढ़ते रहो। फिर यूपी में कौन कौन से नृत्य होते हैं, कौन कौन से डांस होते हैं? हाँ, कथक, चरकुला वगैरह वगैरह। कौन क्या बजाता है, कोई शहनाई, कोई तबला, कोई पिपली है। तो ये सब तुमको याद रखने, ये सब क्वेश्चन आएंगे। फिर अलग अलग राज्यों के वो भी आते हैं लोक नृत्य। एक होता है शास्त्रीय, एक होता है लोक नृत्य। तो शास्त्रीय मतलब अकेला कोई डांस करे, अब लोक नृत्य समझ जाओ। लोक का मतलब धागे वाला डांस है, तो क्या होता है? लोक नृत्य। तो ये सब आपको पढ़ने वाली अच्छे से। जैसे हरेला कहाँ का है लोक नृत्य? हरेला, हरेला, हरेली सुने ना, अपने यहाँ राम लीला है। और कौन सा है? नौटंकी और रासलीला भी है। चरकुला चलो हो गया। और यूपी के छोरों को नौटंकी पसंद है क्यों? छोरा भी यही का है, ध्यान रखना है। रासलीला भी यही का है। सर रीजनिंग का काउंटिंग ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन बता दीजिए। कौन सा वाला? जो काउंट करते हैं तो क्या? वो नहीं पता। क्या काउंट? मतलब ट्रायंगल में फिर लाइन पर कितने हैं, आप ये वो ट्रिक बता दीजिए। उसके लिए तो बहुत है, 5 टाइप। सर एक बता दीजिए ना। एक से क्या हो गया? अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, बता देंगे। जो कोशिश करूँगी यहाँ पर क्लासेस से ज़्यादा पढ़ाया तो कैसे बहुत है। कोशिश करें, हम तो आते हैं। ये 15-16 दिन में तो आराम से हो सकता है ना। बाकी चीज़ में देखो, आर्टिकल नंबर 1 से लेके पढ़ने में क्या बताता हूँ मैं कि क्या मतलब इम्पोर्टेंट है। बाइट मिनट में याद कर लो, कैसे भी याद कर लो, कर लो बस। 1 से लेकर 51 में सब आ जाएंगे। बीपीएससी भी आ जाएगा, मौलिक कर्तव्य भी आ जाएंगे, मौलिक अधिकार भी आ जाएंगे। और सबको पढ़ के जाना कि हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, कौन कौन से हैं, है ना। और हमारे मौलिक अधिकार कौन से, अधिकार अलग होता है, कर्तव्य अलग होता है। अधिकार कौन कौन से कितने हैं, कौन सा नया जुड़ा है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है। संविधान संशोधन से एक क्वेश्चन आने की नंबर 12 की क्वेश्चन आएगा,
है ना, कि बच्चों के अधिकार के लिए कौन सा नियम एजुकेशन पॉलिसी बनाया था जिसमें बच्चों के लिए 6 साल से लेकर 14 साल तक के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी। 86 का संविधान संशोधन 2002, ये इंपॉर्टेंट था। बातें आर्टिकल कौन से जुड़ा था, कैसे जुड़ा था, ये सब पढ़ने जाना है। तो एक से लेके 51 पढ़ लो तो काम बन जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति कौन कौन से में आते हैं, राज्यपाल कौन से में आते हैं, मुख्यमंत्री कौन से में आते हैं और प्रधानमंत्री अपने कौन से में आते हैं। एक व्यक्ति और है बहुतायत महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता ध्यान रखना है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो एक से क्या, उसके बाद उधर वाले फिर देखो इसके बाद और भी आप पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में एससी एसटी के लिए प्रावधान दिया गया है, ओबीसी के लिए कौन से दे रखा है। एक नया वर्ड में आज चलना है, ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ, किसमें क्या हुआ, ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं। एक खत्म हो चुका है, वो कौन सा, जीएसटी। एक बार फिर से पढ़ लेना जीएसटी के बारे में। जीएसटी में कौन सा है, ये सब बाकी आपने पढ़ाई होगा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब तो पढ़े हो ना। ये कौन सा आर्टिकल में आती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और कौन सी होती है, संसद। तो संसद में ये है तीनों, और एक कौन बताएंगे, राष्ट्रपति। तो संसद कैसी होती है, सरल, है ना, पता नहीं, संसद सरल। 79, 80 और 80। हाँ, आपको तो हमारे देखने मजा लगेगी। तो सरल, संसद कैसी, सरल, ये सब याद करने तरीका है। देखो शासन मतलब 79, 80, 80 को राज्यसभा लोकसभा से 41 कितनी सीटें होती है, ये सब पढ़ लो। समाधान मानव ये सब कहने का मतलब ये है कि ये तो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज पढ़ते जाना है, कम समय है, कम झीले झीले पढ़ लो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो 4 राज्यों में सीमा रखता है, सोनभद्र। और सोनभद्र में एक झील है, इसका नाम क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। और ये कौन है, गोविंद बल्लभ पंत, यही अपने यूपी के पहले मुख्यमंत्री है, ध्यान रखना है। इनके ही नाम पे ही पड़ेगी झील का नाम कौन सी नदी पे है, रेहंद नदी। रेहंद नदी किसकी सहायक नदी है, सोन नदी। सोनभद्र। अब ये सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा जी की। तो ये सब पढ़ के जाना है बढ़िया से, जिससे फटाफट क्वेश्चन जितने भी आए सब बन जाए। बेटा शुरू में अब ऐसा ना, अब इतना समय नहीं है कि हर चीज को पढ़ सको, और जो इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ के जाओ, हो सकता है क्वेश्चन उसमें से ही मिल जाए, है ना। जैसे अपने यूपी के कुछ प्रसिद्ध कवि हैं, उनको जरूर पढ़ के जाना, हिंदी में वो काम में आएंगे। जैसे अभी तो सोचो हिंदी तो है कहाँ के हैं, मेरे एटा के पास में कौन सा पड़ता है, पटियाली की है। तो ऐसे बोला जाता है वो किसके दरबार पे है, कि ये सब पढ़ना है हमको। चलो बाकी मैथ में क्या पढ़ रहे थे, बेलन हो गया था, याद है, बेलन हो गया था। आज आएंगे शंकु। किसी ने बर्थडे वाली कैप दे दी है, बर्थडे वाली कैसी होती है, जिसने ना देखी है वो, ऐसी तो होती है। क्या बर्थडे वाली, अगर आपको देखो इमेज सामने देखी, कोई ऐसी ना देखी हो, सामने देखी ना बर्थडे वाली कैप, अगर उस बर्थडे वाली कैप को ऐसे पकड़ोगे, ये देखो नीचे का होती है, गोल ऊपर कैसे होती है, पतली, तो गोल वाले हाथ वाले पकड़ेंगे, ऐसे लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा सर्कल। और सर्कल की रेडियस कितनी होगी, ठीक, सर्कल बन जाएगा। मतलब हमारा क्या बन जाएगा बेटा, वृत्त बन जाएगा, जल्दी बोले तो। अब उस वाले भाग को मिला दो, कौन से वाले भाग को, जो ऐसे करके खड़ा है। तो आप देखो कि ये तो क्या बनना है, एक त्रिभुज जैसा बनना है, और इसमें त्रिभुज की ये क्या होगी, ये होगी ऊंचाई, हाइट बोलती है, और इसको क्या बोलते हैं, त्रिक लंबाई या फिर स्लाइड हाइट। ठीक है, ये बेटा कितने का होता है, 90 डिग्री का। ये
कितना है r, ये कितनी है h, ये कितना है l। आप बताओ ये जो हमने काट के यहाँ पर निकाला, ये h, ये l और ये r, आप बताओ l क्या है यहाँ पर, कर्व हाइपोटेन्यूस है ना, r क्या है यहाँ पर बेस, या फिर क्या बोलते हैं हिंदी में आधार, h क्या है यहाँ पर हाइट, हाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं ऊंचाई। अगर हम यहाँ से गया l बताओ तो l का स्क्वायर बराबर क्या होगा r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, तो l बराबर क्या आएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें दो तरीके मतलब दो हैं, एक इसका सरफेस एरिया ऐसे बंद तो नचाया होगा ऊपर में, नचाया वही काले काले वाले चीजें बना देते हैं ठंड में तो बनते हैं बंदू, तो वो ऐसे घूमता है ऐसे करके। तो इसमें इसका सरफेस कौन सा होगा, ये वाला भाई, ये वाला इसका सरफेस होगा, ये वाला जो घूम रहा है ऐसे घूम रहा है ना, तो ये क्या होगा इसका सरफेस एरिया। तो यहाँ से ये है क्या हमारा शंकु, शंकु क्या बोलते हैं इंग्लिश में कोन है ना, कोन। वैसे आप खाने जाओगे ऐसे तब कहते हैं कोन में, तो आप देखो कोन होता है ना उसमें ऐसे भरी जाती है तो घुमाना खाई जाती है, तो शंकु क्या बोलते हैं हम लोग कोन, तो उल्टा ऐसे पकड़ लो क्या बन जाएगा कोन। तो इसमें ये इसका सरफेस है, ये क्या इसका सरफेस है, तो इसमें अगर बोले सरफेस एरिया, सरफेस एरिया या फिर क्या बोलेगा वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये होता है पाई गुणे आर गुणे एल। कितना होता है पाई गुणे आर गुणे एल, क्योंकि ये पाई आर हो जाएगा पूरा, हमको पता ही हमको पढ़ा है पाई आर हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा पाई आर एल। तो ये क्या है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और यही से निकले संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो तो कितना हो जाएगा पाई आर एल, तो ये हो गया प्लस ये नीचे वाला में जो है ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ब्रेथ है, अब ब्रेथ का कितना होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, कितना होता है पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर यहाँ पर कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा बेटा एल यहाँ से बचेगा और आर यहाँ से बचेगा, तो आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो पाई आर बाहर और एल प्लस आर बटे रूट में। ये वाला फार्मूला जहां तक संपूर्ण की बात करा तो ऐसे वाला जो घूम रहा था पाई आर है, और नीचे वाला क्या है ब्रेथ, उसका कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऐसे लिखने में पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा हमें संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसकी बात चल रही है शंकु की, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, सिर्फ कहेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सिर्फ सरफेस एरिया ये वाला कितना होगा पाई आर एल। तो अगर अपने बहु को तुम लपेटोगे तो कितना कपड़ा लगेगा पाई आर एल, और वो नीचे कैसे रहेगा नीचे मतलब ऊपर से कैसे रहेगा, और उधर से भी लपेटोगे तो काफी, फिर आपको इसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ठीक, ये कैसे आगे की बेटा 3D, 3D का मतलब लंबी भी है कुछ चौड़ी भी होगी, आइसक्रीम मोटी मोटी 5 वाली पतली 10 वाली थोड़ी मोटी 20 वाली और मोटी है ना। तो इसमें क्या है ये 3D है, तो इसमें क्या होगा भाई आयतन भी होगा, इसमें क्या होगा आयतन भी होगा। चलो जरा आप बताओ, अभी आप लोगों को पढ़ा था अगर याद हो, ये बेलन देखो, बेलन का कितना का आयतन होता है एक बार याद करें पाई आर स्क्वायर एच, मतलब इस पूरे का आयतन कितना था पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसमें हम बनाते हैं शंकु, तो देखो शंकु जब बनाओगे एक तो बहुत शंकु है, ठीक, तो आप ये देखो बताओ 1 2 3 भाग में बट गया, 1 2 3 भाग में बट गया, जब 3 भाग में बट गया तो इस बाले का आयतन कितना होगा इसका तिहाई, तिहाई का मतलब 1/3 पहला
रटना नहीं, समझना नहीं। ये पूरा था कितना था, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें से हमने काट के निकाला सम। तो हम ये सिर्फ याद करने के लिए, ये सिर्फ किसके लिए याद करने के लिए। 3 भाग हो गए, 1 2 और 3, तो ये कितना होगा 13। तो शंकु का जो आयतन होगा ध्यान रखना 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वो सिर्फ याद करने के लिए है। आता क्या है, ये फार्मूले याद हो, फटाक से बता देता है। इसको नहीं बताना, इसको याद देना आपको। गल में बहुत मुझे काटने की तैयारी समझेगा। कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अनार में भी खुद देखे होंगे, देखिए देखिए खुद देखिए, है ना। अनार बन जलाया ना, तो वो भी कौन सी आकार का होता है, शंकु आकार। देखो इसको नीचे कर दो, यूज करोगे, यहाँ पे लगा कर दो, है ना, ऊपर तक कर दो। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ नोट लिखोगे, नोट कर लो। पढ़ते रहो, सब लोगों को मन पढ़ते तो मिलेगी। सब लोग मेरे साथ जाओ, अच्छा लगेगा। फिर आओगे, सब लोग आओगे, नहीं आओगे आज करो, आओगे ना। तो 2024 में एक जॉब तो नहीं लो, ऐसे तैयारी करो कि बस लास्ट चाहिए या आर या बात या जॉब या शादी से घर वाले को ये सोचेंगे। ये सारे फार्मूले याद रखिए एक बार, तो फिर से सरफेस एरिया किसका, शंकु का, या फिर वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का ऊपर शंकु का। तो ध्यान रखना, शंकु ऐसा होता है, मतलब ऐसे वही लंबाई आएगी, ऐसे तो घूमता है, तो पाई आर और पाई आर है, ठीक। पूरा कहेगा तो पाई आर तो वो, और नीचे कौन रखा है, किस तरह होता है, याद कर लेना कि कौन आइसक्रीम वाली, तो कौन हो जाएगा, पाई आर प्लस पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से काट के निकाला तो ये कौन सा हो गया, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। कहाँ रख दिए, समकोण त्रिभुज में लगा दिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि एल निकलवाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखें, एक शंकु की ऊंचाई, एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, एक शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर तथा 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 आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो उस शंकु का आयतन ज्ञात करो। तो उस शंकु का क्या ज्ञात करो ना, आयतन ज्ञात करो। तो यही वाला मैथ होता है, तो हाई स्कूल में आता है, 9 हाई स्कूल में आता है। खाली फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा।
पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट नहीं है तो बदलना बटे में भी आता है। देखो बेटा आयरन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर गुणे में एच। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना बेटा 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणा 5, एच कितना है 14। 7 से काटोगे 7 दूनी, ठीक है ये कर पॉइंट में बताता होगा। अब देखो 22 दूनी 25 बटे, ठीक 25 चौका 5 लगे 10, फिर 25 चौका 100, 100 में तो जोड़ोगे 110 बटे, ये बता देना कितना 1100/3 सेंटीमीटर की पावर 3 घन सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ऐसे भी आंसर आते हैं। जब तुम बहुत जल्दी हो तो तुक्का मारना हो, तुम बहुत जल्दी हो, बहुत जल्दी का मतलब मान 2 या 3 सेकंड बचे तो बेटा जहां पर पाई आता हो, ध्यान सुनो ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये कब नोट कर लेंगे, जब हम बहुत जल्दी में, चलो ना हम रहते हैं, तो जब हम बहुत जल्दी में हो तो जहां पाई आता है वहां ऑप्शन में ऊपर 11 का गुणज होगा, 11 का गुणज। समझे बात को? मतलब 22/7 होता है पाई का मान, मतलब 22 11 करता है, आंसर जो भी आएगा अगर पॉइंट में नहीं है तो वो क्या होगा 11 का गुणज होगा, और पॉइंट में है तो बहुत जल्दी मिलेगी, फिर तो आराम करो। ये कब है जब लिखा है बहुत जल्दी में होते हैं। इंग्लिश में कौन सा वर्ड होता है वेरी वेरी फास्ट, ऐसे या अर्जेंट, बहुत ज्यादा, ये वर्ड होता है ऐसा है, इसका मतलब बहुत जल्दी, बिल्कुल ऐसे कुछ उठा के फेंकने वाले थे बहुत जल्दी, तो बहुत जल्दी में होते हैं। तो ध्यान रखना सिर्फ तब जहां भी पाई आता है तो वहां का देख लेंगे, वहां 11 का गुणज देख लेंगे, वही क्या होगा अपना आंसर। और बहुत जल्दी में हो तो आंसर पूछता हो तो या तो 7 होगी, पर बहुत जल्दी में, या फिर 7 होगी या 7 की आधी 3.5 होगी, या फिर 7 के पानी में होगी। पर ये क्या होगा बहुत जल्दी वाली कहानी जरूरी हर बार हो, घर पे क्वेश्चन जाकर देखना, हम लोगों ने किए तो उनमें ऐसा नहीं कि हर बार ऐसा आया होगा, बट मोस्टली केस में क्या होता है कि ऐसा आ जाता है। और के आओगे माइनस मार्क्स नहीं है पेपर में तो फिर कुछ लगा ही देंगे, कुछ ना कुछ लगा ही दें। माइनस मार्किंग है सर? माइनस मार्किंग है पर यस सर, और इसमें नहीं होती है सर, 1/4 सही है। देख लेकिन क्लास में नहीं बताया सर YouTube पे जो एडब्ल्यू एक ग्रुप चला उसमें बताया 1/4 है बेटा 1/4 1/4 की 1/4 1/4 की है, 1/4 की है। हाँ एक। चलो देख लेंगे ऐसे पूछे तो देखो, एक शंकु की ऊंचाई बातें ना करना, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है। एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है, तथा उसका व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खोखला बोला, खोखला बेलन और सिलेंडर है और स्फीयर, इन सब के बारे में बताने का नहीं। 5 आ रहा है, ऊंचाई कितनी है 4 मीटर
व्यास कितना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3 4 5। छोटे बताइए 3 4 5, तो 5 क्या आ जाएगी उसकी तिरछी या फिर तिरछी, ये है ये इसका सेंटर, ये बेटा इसकी हाइट और ये यहाँ से इसकी त्रिज्या। अब व्यास कितना दे रखा है बेटा 6 मीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी व्यास की आधी, कर तो कितनी आ जाएगी 3 मीटर। अब देखो ये कितनी है 4 मीटर, ये कितनी है 3 मीटर, ये निकालनी है। तो इस तरीके से होता है 3 4 और 5 कारण बड़ा होता है। या फिर मान लो ऐसे पता है कैसे करते हैं, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है l, तो l बराबर अंडर रूट h स्क्वायर, h का मान कितना है 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो l बराबर आ जाएगा 4 का 16 3 3 9, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 25 और ये मान कितना होता है बेटा 5 का 5 मीटर। ठीक, आराम से जाएगी। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते जा रहा है ना, इसलिए आएंगे टफ नहीं आती यहाँ से। तुम तो बहुत नीचे बैठे सर वहाँ बैठे थे हॉल में। देखो एक समबाकार लिख लोगे, समबाकार एक समबाकार तंबू के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। 24 मीटर ये बेटा क्वेश्चन, एक समबाकार तंबू के आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर है। इसके निर्माण में दो पॉइंट पाँच मीटर चौड़ाई का 2.5 मीटर चौड़ाई का कितना लंबा कपड़ा लगेगा, कितना लंबा कपड़ा लगेगा। करो बराबर कितना आ रहा है? तो तंबू देखा है, तो आपको तंबू बनाना है ना सर्कस वाला।
दूसरा देखो, आपको तंबू बनाना है तो सोच कर देखो, कपड़ा लगाना पड़ेगा, तो कपड़ा लगाना, उसकी चौड़ाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है तो लंबाई तो निकालनी है बस। समझो क्वेश्चन को पहले तुम समझो। तो जैसे जो लोग टेलर का काम करते हैं तो क्या मिलता है, कपड़ा, तो बताते ना कितना कपड़ा चाहिए, 10 चाहिए कि 20 चाहिए, तो कैसे बनाते हैं, बस वही निकालना है, सिलाई भी दिखा देंगे है। पहले तो ये देखो, जितना उसका लपेटना है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, और फिर कपड़े की चौड़ाई या लंबाई, कपड़ा कैसा ऐसा का बात तो सुनो, कपड़ा कैसा है देखे, कपड़े लेके सामने इकट्ठा करता है ना, पहला दिखाता देखो बहन की साड़ी, तो वही वाला क्या है, चौड़ाई उसकी आपको देखना है, लंबाई देखना है, जैसे धोती होती है उसकी लंबाई होती है चौड़ाई। अब उससे आपको बनाना है एक शंकुआकार, वहां से मंदिर जैसा बनाना है, तो बस ये देखना है कितना कपड़े की लंबाई होगी, तो निकालो पहले उसका क्षेत्रफल फिर इसका क्षेत्रफल, दोनों बराबर रख देंगे, आंसर आ जाएगा। करो कितना रखो, अब बिजली है इतना बताने के बाद जितना इस बोर्ड को साफ करने में मेहनत लगती है, ये तंबू बनाना है, ठीक है, निकाल देंगे, बना लेंगे। अब इसमें क्या देखिए, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, आधार का व्यास कितना है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सभी संभाली त्रिज्या कितनी हो जाएगी। अब इसको लपेट के बनाएंगे तो क्या बताना चाहिए, ये एल, तो पहले का निकालें हम लोग एल। अब एल बराबर क्या होता है, यहाँ से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच भी आपको पता है, आपको आर भी पता है, एच कितना है 24 7 क्यों बेटा सही अच्छा, वो सेंटीमीटर और ये किसमें मीटर में ऐसा है, हाँ हाँ तब तो चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा लिखा हुआ है दोनों मीटर में ही है, वरना सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा लिमिट में मीटर में बहुत बड़ा कम हो जाएगा। तो अब आपको बता दो 24 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ 576, बताओ हमने कैसे क्या मिलेगा 576 बटा 23 का कितना होता है 23 529, हाँ 23 का बता रहे हैं, 22 का कितना होता है फिर 484, ये सब याद करो 30 तक। 7 का कितना होता है बेटा 14, जोड़ो जरा 9 6 15 से लगाइए, 7 4 11 और 1 12 से लगाइए, 625। अब ये बेटा किसका होता है 25। तो यहाँ से हमने देखा जो एल है तो ये लंबाई कितनी आ गई 25 मीटर, क्या कि बेटा 25 मीटर। अब देखो हमने देखा कि हमको ये एल लपेटना है, कपड़ा ऐसे लपेटना है, धरती बिछाना है थोड़ी है, तो हम बनाने पे ऐसे कपड़ा लपेटेंगे, ठीक। तो उसका जो क्षेत्रफल होगा कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बेटा पाई आर, और ये क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, कपड़े के क्षेत्रफल के बराबर, कपड़े के
क्षेत्रफल के बराबर होगा। पाई का मान कितना होता है 22/7, आर का मान कितना लिखा है 7, एल हमने निकाला कितना है 25। कपड़ा कैसा आयताकार है, कैसे पता चल जी चौड़ाई दे रखी है बराबर है तो लंबाई होगी कैसे, तो क्या होगा आयताकार। क्या होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणे लंबाई का देख निकालनी है, काटा की बता सकती है तो ये आ गया बेटा 22 गुणे 25, इसको यहाँ ले आएंगे तो बटे में आ जाएगा 2.5 बराबर पॉइंट कट आउट ऊपर का जाएगा 0, 25 से काटो 25 25 25 दशावन 250, तो लंबाई आ जाएगी 220 क्या चीज ये आपको पूछा, ये तो पूछ रहा था कि लंबाई कितनी होगी, तो कपड़े की लंबाई कितनी होगी 220 मीटर। क्षेत्रफल का बहुत महत्व है। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक है। किसी समय नहीं आया तो पूछ लेना है। तो आपने फिल्म देखी होगी है ना, समुद्र किनारे रोटी होती है, देखिए ना, तो डायरेक्ट हम बना रहे तो कैसे बनानी है इसका थोड़ा कितना कपड़ा लगेगा तो वो निकालना है। चलिए कहते हैं उसमें और मैं देता हूँ। देखो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु मतलब ये वाला जो लंबवृत्तीय होता है वृत्त पर नीचे 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। 1232 सेंटीमीटर क्यूब है। तदनुसार उसके वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, ऑप्शन ये है आपके सामने। पाँच सौ 50 वर्ग सेंटीमीटर, 704 वर्ग सेंटीमीटर, 924 वर्ग सेंटीमीटर और 1254 वर्ग सेंटीमीटर। बस फार्मूले लगाने हैं, फिर फार्मूले लगाने हैं, आंसर आ जाएगा। करो कितना आ रहा है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका मान तो दे रखा है, इसके बराबर कर दोगे। पाई का मान कितना होता है 22/7, एच का मान दे रखा है, आर निकालना है। करो तेजी से। वो ऑप्शन है उनमें से बताना कितना है। बहुत दिन लगा रहा है, पार्ट तीन में पढ़ा है। रेडियस निकल के आई होगी ना पहले जितनी आ रही है, त्रिज्या कितनी आ रही है, त्रिज्या बेहतर आ रही है वही नहीं आ रही है, 49 आ रही है, कितनी आ रही है। अब देखो क्या दे रहा है आपको, आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन का फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन कौन सा था, आयतन। वॉल्यूम में बोलते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर पता नहीं, और एच कितना है 24, ठीक 24, और बराबर कितना है 1232। अब काटा पीटी, ठीक काट दीजिए। पहले नीचे वाला सब ऊपर वाले करते हैं, 3 एकम 3, 3 अट्ठे, ठीक 7 से 8 निकलेगा ना, कोई बात नहीं कटेंगे। देखो क्या 8 के वाला कट जाएगा, कट जाएगा ना, 8 एकम 8 को काटोगे 8 एकम कितने बच गए 4, कितने हो गए 43, 8 पंजे 40, कितने बचे 8 चौक 22 से काटो 22 कम 22 सत्ते 154। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सिर्फ आर स्क्वायर, नीचे क्या बचा 7, और उधर भी क्या बचा 7। तो यहाँ से आर स्क्वायर का हो जाएगा 7 गुणे 7, तो बेटा आर बराबर हो जाएगा अंडर 7 गुणे 2 बार है तो 1 बार आ जाएगा, आर का मान हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कोई डाउट, तो रेडियस कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। बता दे जल्दी नोट उसका मान लेते हैं 7 को, तो कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, वक्रीय पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, तो भैया हमें क्या चाहिए एल, क्या चाहिए एल, हमको पता है ऐसा कुछ किया था एक बार, ये 24 है, ये कितनी है 7 है, तो ये कितना होगा बताओ देखिए 25। आपका पता नहीं भाई पे जवाब शुरू किया था, ये 24 है, देखो 576 प्लस 49 दोनों कितना हो जाएगा 625, तो ये कितना आ जाएगा 25, कितना आ जाएगा 25। आर आपको मालूम, एल आपको मालूम, अपन निकाल पाओगे भी, निकाल दोगे बेटा कितना आ जाएगा, पाई का मान 22/7, आर का मान भी कितना है 7, एल का मान कितना है 25। 7 साल उसने घर चला गया, 25 दूनी 50, 5 कितने लगे 5, फिर 25 दूनी 50 और 5 555 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला। इन क्वेश्चनों बहुत
मैथ में दिक्कत क्यों होती है सब जनता को बताओ, कब कौन दिक्कत होती है? अभी सोच कर देखा है क्यों होती है? लापरवाही छोटी क्लासों में लापरवाही ऐसा कुछ नहीं है। मेन रीजन क्या है ये बताओ। बच्चों को दिक्कत होती है छोटे छोटे, इनमें ज्यादा दिनों का कठिन काम करना नहीं चाहते है ना। कोई कहे पहले आलू छीलो, फिर काटो, फिर उनको फ्राई करना है, उसके बाद उसको मसाले में छमाना है, इतने बड़े कम करेगा। सीधे काट के फ्राई बना दे रहे हैं, बात खत्म है ना। तो कठिन काम नहीं करना चाहते, सीधे सीधे चल रहे हैं, इसलिए मैं तो नहीं करता। फिलहाल बेटा जो कुछ नहीं सिर्फ क्या है फार्मूलों का खेल है, खेला खेल है ना। तो फार्मूले याद है तो फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा। समान सही कर लेंगे तो क्वेश्चन कहां लग जाएगा। देखो यदि दो एक समान ऊंचाई के, यदि दो एक समान ऊंचाई के, यदि दो एक समान ऊंचाई के, यदि दो एक समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात, शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 हो। समान ऊंचाई के लंब वृत्तीय शंकुओं के व्यासों का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? व्यासों का अनुपात 3:4 हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? 27:64, 3:4 कि 9:16 है कि 16:9। तो पहले कुछ कमा के बताया जब भी पेपर में बैठे होगे तो दो ऑप्शन मिल जाए तो इन दो में कोई एक होगा। इतना पक्का पता है, इतना पक्का पता है। पहले वाला छोटा है तो वाला बड़ा है, पहले वाला छोटा होगा तो वाला बड़ा होगा, यही नाम है। अभी ना बताओ तो कैसे करना है। तो कभी भी ऐसे ही आते हैं ना, जब कभी भी आते हैं पूछना है तो ऑप्शन चेक करना है कौन सा मैच कर रहे हैं। एक का मान लो 4 बार देना, 3 बार दिखा रहा है कि 14 तो एक होता ही होगा, बाकी वालों क्यों करना है तो होगा कितना 9/16। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना है। स्टार्टिंग में पढ़ा था बहुत पहले 2-3 साल नहीं महीने हुए। जो व्यासों का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात होगा। वही किसका अनुपात होगा? और वही परिधि का अनुपात होगा। ये तो पढ़ा याद नहीं भूल गए, याद करो। जब त्रिज्या को दुगना कर रहे थे तो बताओ परिधि कितनी हो रही थी? जब व्यास को आधा कर रहे थे परिधि कितनी हो रही थी? आधे क्वेश्चन भूल गए सबका। तो जो व्यास का अनुपात होगा वही त्रिज्या का अनुपात। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम लिखें R1 अनुपात R2 तो बेटा कितना आ जाएगा? 3:4। अब क्या कह रहा है? आयतनों का अनुपात ऊंचाई कैसी है? समान। जरा बताओ आयतन क्या होता है? 1/3 पाई R1² गुणे h1 बटे 1/3 पाई R2² गुणे h2। देखो ये दोनों समान है, पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि h1 किसके बराबर है? पाई से ये सब कट गए। कौन कौन बचा? ऊपर बचा R1², नीचे क्या बचा? R2²। R1 का मान कितना बेटा? 3 का स्क्वायर बटे 4 का स्क्वायर। 3 का सूत्र 9/16
मतलब 9 अनुपात ये हासिल हो गया। तो पहले का अपना कभी कभी तो करने की जरूरत थी, मैं दोनों में क्या था कंफ्यूजन कहीं समझ नहीं आया तो पूछ भी लेना। कहीं समझ में आया तो पूछ लेना है, आज तक कभी तो कुछ नहीं पूछना नहीं, 500 में होगा। देखो कार्य समय क्षमता प्रतिशत दशमांशा औसत अनुपात समानुपात, अरे दोस्तों तो रहेगी जरूरी का साधारण रही गए हैं तो बात नहीं बता है ना। और बाकी इधर के क्वेश्चन सीरीज लेके आते हैं फार्मूला होगा ऐसे लगाने को आसान होगा, फटाक से कर लेंगे। तो ये अपना मैथ भी ऐसा करना है कि 20 क्वेश्चन में से 15 तो बन ही जाए, ऐसे मत करो। देखो यदि दो समूहों के आयतनों का अनुपात, यदि दो समूहों के आयतनों का अनुपात 2:3 हो, 2:3 हो तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दो समूहों के आयतनों का अनुपात 2:3 हो तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 हो, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात कीजिए। पॉइंट H1 अनुपात कर लोगे, खाली फार्मूला लगाना है, तो सामने को क्वेश्चन है, करो फटाक से। ऑप्शन दे दिया है इसमें भी, ऑप्शन भी लिख देंगे। 4:3, 3:8, 8:3 और 3:4। आप बेटा कर दे, आप तुक्का नहीं ले सकते। 8:3 चलो देखते हैं। करके दिखाओ जैसे आता है। फार्मूला लगाना है, उसके बाद देखना है क्या बचता है क्या नहीं बचता, उसके बाद तो आयतन का सूत्र पता है, काटा भी बता दूंगा। r1 h1 और बटे का बचेगा r2 h2, और ये किसके बराबर है, v1/v2 को दे रखा है। पहले सही से देखो आयतन क्या होता है, v = 1/3 पाई r² और h। तो यहाँ पे हम v1/v2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, देखो 1/3 पाई बन जाएगा, कांस्टेंट है। क्या लिखेंगे, r1² गुणे h1 और बटे का लिखोगे r2² गुणे v1/v2 कितना है, 2/3, मतलब 2/3। ठीक है, जो है वो लगाते रहो। r1/r2 कितना है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और 2 का स्क्वायर 9 जाएगा 4, तो 1/4 और गुणे h1/h2। यही तो निकालना है, ये तो निकालना है। हमें पता है तिरछी गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8 और 3 का ये किसके बराबर, h1/h2 के बराबर। इसको ही हम लिख लें h1/h2 बराबर 2h1 का मान 8 है
यानी फार्मूला ऑफ थीटा बोल देंगे। तो ये सब तो कर लोगे, फिर कौन मुझे तो शायद क्वेश्चन ना आए नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं। साधारण व्यास चक्रवृद्धि व्यास से है, लास्ट क्लास में पढ़ लेंगे साधारण व्यास और चक्रवृद्धि व्यास, टीचर ने पढ़ी खत्म हो जाए। तो शॉर्ट में बता दें, तो कॉल पे बता दें, इसमें मतलब कि सिंपली क्वेश्चन आएगा पढ़ के जाते मिड चक्रवृद्धि व्यास का सारा क्लास कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी करोगे तो आराम से बढ़िया से हो जाएगा। देखो आपका आया हुआ है, वर्ग हुआ है, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, याद है कि भूल गए? पॉलीगन, आंतरिक कोण कितना होता है? n-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक, एक आपका नहीं हुआ, इसका नाम है समषटभुज। समषटभुज हेक्सागोनल है ना। तो देखो उसमें कुछ नहीं होता है, सिंपल सा होता है, घर पे जाके एक बार देख लोगे तो तुम देखो उसमें क्या होता है, 6 समान भुजाओं वाले त्रिभुज होते हैं। हमने पढ़ा ना, समबाहु त्रिभुज होते कितने? 6। तो जो एक का एरिया होगा भाई 6 का गुणा करोगे, जैसे एक का अगर याद हो आपको, हमने आपको कहा था कि समबाहु त्रिभुज जो होता है मतलब इस भुजा कैसे होती है, सब बराबर बराबर। तो इसका बेटा जो क्षेत्रफल आता है एरिया आता है, कितना आता है? अंदर में 3/4 गुना, अब मान लो कौन सा समषटभुज है, मतलब 6 है ऐसे, तो गुणा किससे कर लोगे? समझ गए? 2 के पास का 2 दूनी 4, 2 3 कितना आ जाएगा? 3/2 और उन्हें भुजा का स्क्वायर, रखने कोई रूट नहीं। ऊंचाई पूछेगा, ऊंचाई वही रहेगी। ऊंचाई का फॉर्मूला का याद है कितना था? √3/2 गुणे भुजा। हां भाई, √3/2 गुणे भुजा। तो ये कौन सा है? समषटभुज। घर पे जाके एक बार देख लेना तो समझ में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसे कैसे बताऊं जी, समबाहु त्रिभुज थी तो उससे ही बन जाता। ठीक है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं, एक आ रहा है चलो एक बात क्वेश्चन और करो इसमें, एक बेटा होता है चिन्ह तुम्हारे में आएगा, ठीक है? चिन्ह का मतलब क्या होता है? शंकु को 10 से काटा, हमको 10 से काटा, तो वो आएगा तो ध्यान नहीं देना है। बाकी घन वगैरह और घनाभ वो हम सबने पढ़ लिया है। तो अब पढ़ लो, साधारण ध्यान रखिए ना, फटाफट कैसे सुनाइए। अब मैं जब पढ़ूँ तो नाम साधारण पढ़ लो, फिर थोड़ा बचेगा, फिर अगली बार कितना समझ आएगा, फिर टेक्निकली करेंगे। शॉर्ट में बोलते हैं एस। साधारण व्यास मतलब क्या होता है? सिर्फ मूल घन पर विभक्त।
इसमें कौन कौन चीज होती है वो पहले हमको समझना है। पहले लिखना नहीं, पहले समझना है कि मूलधन क्या है ना, प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। तो पहले समझो मूलधन। तो मूलधन का मतलब वो है जितने आपने हमसे रुपए लिए। मान लो आपने हमसे कितने रुपए उधार लिए, 600 रुपए उधार लिए, ठीक है, चुका देना है ना। तो ये क्या हो गया हमारा मूलधन। ठीक, तो हमने तुम्हें ऐसे कोई थोड़ी सी 600 तो 600 दे देना, हमारा क्या फायदा निकलेगा। तो हम आपसे क्या लेंगे, ब्याज, और उस पे क्या लगाएंगे आपको, इंटरेस्ट, है ना। इंटरेस्ट मतलब कितने परसेंट आप हमको ब्याज दोगे। अब बात करो परसेंटेज, मतलब पर 100, बात सुनना, पर 100। तो पहले उसको बोलते हैं बेटा दर, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेट। दर बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, रेट। तो पहले आप समझो। और ये कैसी होती जाती, ध्यान में कैसी, वार्षिक, कैसी होगी, वार्षिक। जैसे आपने कह दिया 5%, पहले बात करो, लिखो मत, दर कितनी है, 5% वार्षिक। इसका मतलब ये हुआ कि आप हमको एक वर्ष में, कितने वर्ष में, एक वर्ष में 100 रुपए पे कितना ब्याज होगा बेटा, 5 रुपए का। बात को समझना है, एक वर्ष में 100 रुपए का कितना ब्याज, 5। ठीक, बताओ 200 रुपए पर कितना दोगे, 10। बात समझ आ रही है ना। बताओ 600 रुपए कितना दोगे, 30। 100 पे, तो 600 पे कैसे बना, 6 से गुणा करके, तो जल्दी से गुणा करा दोगे, 5 छक्का 30 रुपए। मतलब अगर हम आपको 600 रुपए दें और रेट कितना रखें, 5%, कितना रखें, 5%, वो भी कैसी, वार्षिक। अब हमको पता चलेगा कि तुम बेईमान हो, मान लो, और हमने आपको कह दिया कि हमारे पैसे 6 महीने के अंदर ही तुमको चुकाने हैं, 6 महीने के अंदर ही चुकाने हैं। तो आपको कोई बात नहीं हुई, आपने क्या किया था, 5% वार्षिक की बात हुई थी हम लोगों की। मतलब 100 रुपए पे 5 रुपए दूंगा, पर कितने में, ईमानदारी बताओ 6 महीने में कितने रुपए दोगे, 2.5। 6 महीने में कितने दोगे, बात को समझना है। एक वर्ष में 100 रुपए कितने रुपए दोगे, 5, तो 6 महीने में कितने दोगे, 2.5 रुपए। सीधी सी बात। तो ये रखने की रेट आता हो जाता है, ऐसा कुछ सिंपल सा है। मान लेना आपने पैसे लिए हैं, एक साल में 5 रुपए, तो आधे वर्ष में कितने दोगे। पर हमने क्या किया, तो बहुत रोने लगे, बोले हम एक वर्ष में 5 रुपए नहीं दे पाएंगे, किस्तें बांट दो। क्या करो, किस्तें बना दो। तो किस्तें कैसी होती है, तिमाही। तिमाही का मतलब 3 महीने में एक किस्त। तो बेटा एक साल में कितनी हो जाएंगी, 4। ठीक, 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, तो कुल मिलाकर आपको देने कितने हैं, 5 ही रुपए। इधर देखो, ये तो कंप्लीट वाली चीज होगी। तिमाही में बड़ा बोला, छमाही का मतलब 6 महीने में, छमाही का मतलब, तिमाही का मतलब 3 महीने में। इधर देखो 1 2 3 4, हर 3 महीने बाद आप किस्त भरोगे। अब हमको लेने कितने आपसे, 5 रुपए। कौन सा रेट चल रहा है, साधारण। तो आप लोग सर जी, आपने जो 5 रुपए हैं, हमने कितने भाग बांट दिया, 4। तो यहाँ पे तो कितने दोगे, 5/4। तो कभी कभी ये पूछ लेता, बताओ अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया। तो बेटा अब कितना हो गया, मैं 5/4, 8 में जाओगे 1.25, मतलब हर 3 महीने बाद कितने रुपए दोगे, 1.25 रुपए। बोला कर देखो ये कितने बन जाएंगे, 5। तो समझ गए, तिमाही का मतलब, छमाही का मतलब 6 महीने, 6 महीने में, मतलब पूरे साल में 5 रुपए दे रहे हो, 6 महीने में 2.5, 6 महीने में 2.5। तो तुम लोगों ने 6 बोलो कभी डाले, फिर भी डाले नहीं डाले, नहीं डाले, नहीं डाले तो और बता दें। जैसे मान लो आपने अपने कुछ भी डाल दिए है, कुछ ले गए ऐसे मोटा सा सोने का डाल दिया, ठीक, उससे 10,000 रुपए ले लिए। अब वो लेते हैं आपसे 2% ब्याज, पर उनका वार्षिक नहीं होता है, उनका पर मंथ होता है। कितना होता है, पर मंथ होता है। जैसे अगर आपकी ज्यादा जाते हैं तो कितना लेंगे, ले रहा है 1.5 रुपए का ब्याज ले रहा है, कितने का ले रहा है, मतलब बात को समझना है। परिवर्तन कैसा होगा, ये होगा मंथली, मतलब 100 पे 1.5, मतलब एक महीने में 100 रुपए का कितना लेंगे, एक महीने में 100 रुपए का कितना रुपए लेंगे आपसे, 1.5 रुपए। कितने महीने में, एक महीने में। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12। जरा इसकी 12 से बढ़ाकर कितने आ जाएंगे, 180 आएगी, मतलब 18।
रुपए पे एक साल में वो कितना लेंगे आपसे 18 रुपए। कितने परसेंटेज ब्याज हो गया 18% पार से। हमें लगता है सस्ता है, तो सस्ता नहीं है, कैसा है वो भी जान में वाले वरना कितना लेते हैं 2 रुपए 2 रुपए कैसा मंथली। तो 12 दूनी 24% ब्याज लेते हैं 100 रुपए पे 24 रुपए। तो अब समझ में आ जाएगा। कुछ लोग 10% ब्याज की बात करते हैं, 10% का मतलब 100 पे 10 100 रुपए पे 10 रुपए वो भी मंथली लेते हैं। तो फिर पता है पता है गाँव में लिए नहीं मुझे लोगों से कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ देखो मेन एक तो मूलधन होगा, दूसरा दर होगा और एक तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है समय। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है समय। समय ज्यादातर किसमें होगा बेटा वर्ष में। जैसे अभी चलो हमने क्या किया 600 रुपए पे 5% के हिसाब से बेटा एक वर्ष में आप कितना ब्याज दोगे बताओ 30 रुपए। लेकिन नहीं समझ रहा है इसमें एक वर्ष में 600 रुपए पे 5% के हिसाब से कितना ब्याज दोगे 30 रुपए। ठीक एक वर्ष में एक वर्ष में कितना दोगे 30 रुपए। आप बताओ 6 वर्ष में कितना दोगे 6 वर्ष में कितना 120 180 एक वर्ष में 30 रुपए। तो बेटा 6 वर्ष में 30 गुणा 180 6 कितना आ जाएगा 180 रुपए। तो बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? ठीक। तो कंफ्यूजन किसी को भी तो बताओ, मैं बताऊंगा आपको। अब हमने तो परसेंटेज पढ़ के आए, इस 5% को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं 1/20। ब्याज मिलेगा तो 20 रुपए से कितने रुपए हो जाएंगे 21 तो बेटा ऊपर जो रुपए मिलेंगे उसमें क्या होगा ब्याज प्लस मूलधन होगा, उसको बोलते हैं मिश्र धन। ब्याज प्लस क्या होगा मूलधन होगा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग मिश्र धन। तो पहले तो आप शॉर्ट में लिखो वरना तो आप सब कुछ गलत कर दोगे, है ना। तो पहले इसको नहीं लिखना है, पहले तो आपको ये सब चीजें लिख ली कि होती क्या है वो क्या है। तो ये बेटा समझना पहले जरूरी था। थोड़ा शॉर्ट में पढ़ाएंगे, ध्यान रखना है समझ आता नहीं है और ऐसे पढ़ाएंगे की कोशिश बनना है। तो यहाँ पे शॉर्टकट फार्मूला आपने पढ़ा होगा बचपन में, ब्याज बराबर बेटा क्या होता था मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे 100। इसे भी याद रख लेना, इसे भी याद रख लेना। ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे। अगर यहां से हमको दर निकालनी हो तो बेटा बताओ दर बराबर क्या आ जाएगा 100 गुणे ब्याज तो इस गुणे से हो जाएगी बटे मूलधन और गुणे बस ये लिख लेना है, कराने को और तरीके से, बस ये ऐसे कभी कभी याद आते हैं शॉर्टकट से तो पता होगा। ऐसे ही बेटे अगर हमें यहाँ से समय निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 100 गुणे ब्याज 100 गुणे ब्याज और मूलधन गुणे ये क्या आ गया अपना समय। देखो साधारण ब्याज में चाहे आप एक वर्ष में ब्याज भरो और चाहे उसको 6 वर्ष वो 6 महीने भरो तो कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं पड़ता है। पर चक्रवृद्धि ब्याज में फर्क पड़ता है। वहाँ ब्याज पर ब्याज चलता है, वहाँ पे चलता है ब्याज पर ब्याज। तो वो भी आपको अच्छे से सिखाना है। बहुत तेज है
टूटने लगा आगे टूटती है। तो यहाँ सब कुछ निकालने का तो ब्याज ऐसे, दर ऐसे और समय ऐसे। एक आता है बेटा मिश्र धन, क्या बोलते हैं इसमें? प्रिंसिपल की अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल तो मूलधन होता है, क्या बोलते हैं? कितना अमाउंट देना। तो ये क्या होता है बेटा, ब्याज में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे इसको मूलधन को। जितना प्रिंसिपल होगा हमने जितना रुपए लिया था उसमें क्या दोगे, ब्याज दोगे, सब लोग क्या बोलेंगे, मिश्र धन। एक तो ये तरीका है इसको करने का। दूसरा हम लोग दर से भी कर देंगे इसको। कैसे? दर से कैसे कर देंगे? मान लो 5% है तो हमको पता है 1/20 मतलब 20 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज। यहाँ पर क्या लोगे 20 रुपए पे, मतलब 20 रुपए मूलधन हो गए, एक क्या हो गया बेटा यहाँ से ब्याज। अब आपको पता है मूलधन प्लस ब्याज का बन जाएगा मिश्र धन। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख दें इसको 21/20, 21/20। तो 20 तो बेटा वही रहेगा कि मूलधन, पर 21 के बाद क्या बन जाएगा मिश्र धन। अब तो मान लो 600 रुपए थे, यहाँ 20 है तो 20 से 600 का बनाओगे, 20 बराबर 600, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 30। 21 बराबर निकालना होगा, 21 गुणे 30 कर दें, 63 कितना हो जाएगा 630 रुपए। 600 देने पड़ेंगे, 630 रुपए पर कितने साल में? 1 साल में, 2 साल में उसकी 2 से गुणा कर दो, 3 साल में 3 से गुणा कर दो, 4 साल में 4 से गुणा, आधे साल में उनके आधे कर दो, 1/4 कर दो। समझ रहे बात को? 1/3 3 से भाग कर दो। तो पता ही सब ऐसे ऐसे वर्ड में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखना है ना, ये सब तो हो गया। देखो एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपए, एक व्यक्ति बैंक से 5,000 रुपए 8% वार्षिक ब्याज की दर से लेता है, तो ज्ञात करो, तो ज्ञात करो 3 वर्ष बाद वह व्यक्ति बैंक को कितने रुपए देगा। बेटा नोट करेंगे, जब भी कोई ब्याज ना दे पाओ मतलब साधारण ब्याज है कि चक्रवृद्धि ब्याज तो हमेशा कौन सा होता है, साधारण ब्याज। कौन सा होता है बेटा? हमेशा साधारण ब्याज, जब तक क्वेश्चन में खुल के ना बोले कौन सा है, चक्रवृद्धि ब्याज। 6,200 एक साल कितने हुए? 2,020 बटे 5 40, 400 रुपए एक साल में, 3 साल में कितने? 1200 ब्याज रुपए टोटल बनाया ना। हाँ 6200 रुपए। देखो परसेंटेज बढ़ गया है तो कॉपी कर सकते हो। 500 रुपए का 8% निकालो, तो 500 गुणे 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 गुणे 8 400 हो गया। एक साल में 400 रुपए ब्याज जाएगा। अब 3 साल कितने जाएगा? 4 दिया 1200 रुपए, तो 5,000 आपने लिए थे, 1200 और दोगे तो कितने दोगे? 6200 रुपए दोगे। ठीक, डायरेक्ट क्या बेटा इससे निकाल दो। कैसे? कि पहले यहाँ पर निकाल दो ब्याज, ब्याज का होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 में 40, 40 में 12 कितना आएगा ब्याज? हमें क्या निकालना है? कितने रुपए देगा, मतलब मिश्र धन। मिश्र धन होता है मूलधन प्लस
करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा आपको बढ़िया लगे। ये तो हमने ऐसे बताया, कभी मुफ्त में ये करो तो 50 में आ रहा है 12 रुपए, 62 रुपए। एक क्वेश्चन ऐसे और होते हैं। देखो 1500 रुपए का धन, 1500 रुपए का धन, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से, 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से, 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा? अवधि के अंत में मिश्र धन 1950 450 मिला 1950 90 ठीक 9 बजे 48 450 करो भाई देखिए बहुत सही है ना बात समान बात तो ये मान अब तो क्लास में देखा था कि कोई जो होगा देखा जाएगा। मैं वैसे ही काम नहीं करती। कते 100 2 बार ठीक गुणा करो भाई सब कुछ कर लेंगे। बाद में साथ लिखा है ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 से पहले करना सीखो। तो बताएंगे शॉर्ट ले पाओ पहले बेसिक वाला पता होना चाहिए। मतलब सॉल्व के चक्कर में बेसिक ही नहीं पता है क्वेश्चन बना ही नहीं। तो पहले ब्याज निकाल लो, विषय तुम पूछ रहा है तो ब्याज निकाल दोगे प्लस बाकी 6% है। काटो कितना आएगा 3/50। देखो पहले तो हमने लिया होगा ऐसे तो लगाया ब्याज निकाला पहले कितना आया 450 विषय दर पूछ रहा है तो ब्याज प्लस मूलधन 1950 आ गया ठीक। बाकी 100 से कैलकुलेट कर दो 6% है इसको क्या लिखोगे बेटा 6/100 2 के बाद काम कितना आएगा 3/50 रुपए कितना ब्याज 3 ब्याज। तो लास्ट में पूछ रहा है विषय धन तो विषय धन 50 रुपए कितना हो जाएगा 53/50 ठीक। एक वर्ष की बात हो रही है पर का मूलधन 50 है ना कितना है 5000 है। तो इस मूलधन को बेटा 1500 बनाने के लिए किससे गुणा करोगे 30 से ऊपर भी किससे गुणा करोगे करो 3 दिया 3 पंजे तैयारी करो सही है। तो कैसे आ रहा है उल्टा लिख रहा है मैंने लिखा ठीक है। हो गया
एक वर्ष में होगा ना 53 रुपये। 8 वर्ष में करना है। अच्छा इससे ज़्यादा है नहीं, इसको कितने वर्ष दे रखे थे? 3 वर्ष। 5 वर्ष दे रखे थे, इसलिए उल्टा हो रहा है। कोई तो पहले यहाँ से निकाल दो, शुरू में तरीका ब्याज मूलधन कितना है 1500 रुपये, दर कितनी है 6, 5 बटे 2 जीरो से 2 जीरो, 15 टका 90 और 9 बचे, तो कितना देना पड़ेगा हमको ब्याज? 450। पूछ क्या रहा है विसर्जन, तो ब्याज कितना हो गया 450 प्लस विसर्जन मूलधन कितना है, जोड़ बेटा कितना आ जाएगा 1950। थोड़ी तरीका ना समझो ना कुछ, तो ये सब इसके घर पे तैयार करना है, सारे फार्मूले लिख के रेडी रखने हैं। लास्ट वाली क्लास होगी शायद कल, शायद छुट्टी है, छुट्टी का मतलब शायद यहाँ कल पेपर है, तो ये वाला रूम शायद अवेलेबल नहीं रहेगा। अभी चलते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, खाली आप लोग परेशान हो।